महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सदा रहो संतोष में, धर्म में आप दृढ़ धार, आशा एक गुरुदेव की और नाचेत विचार, बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर, महामोहतम पुंज, जासु वचने रवि कर। मंचस्थ पूज्य बाबा, पूज्य गुरुजन, मुद मंगलमय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, अभी के सत्संग में हम लोगों ने भगवान श्री राम के शेष उपदेश के अंश को श्रवण किए हैं। भगवान राम अपनी प्रजाओं से कहते हैं, जो परलोक यहाँ सुख चाहो, तो सुनिमम वचन हृदय दृढ़ गहो। हम लोग सब कोई सुख चाहते हैं। यहाँ मन यह लोक, जो इस मृत लोक में हम और आप रह रहे हैं, इस संसार में अस्थूल जगत है। कहते हैं यहाँ भी अगर सुखी से रहना चाहते हो, सुख पूर्वक रहना चाहते हो, और शरीर जब छूट जाएगा, शरीर छूटने के बाद जो आपकी गति होगी वह भी शुभ हो, सुखद हो। जहां आप रहें वहां आपको आराम मिले, सुख मिले। तो क्या करने के लिए कहते हैं भगवान? करने के लिए कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सुनी मम वचन, तो मेरी वाणियों को सुनो और हृदय दृढ़ गहो, हृदय में दृढ़ता से इसको धारण करो। परलोक और इहलोक, अभी हम लोग कहाँ में हैं? कहिएगा धनेशपुर गांव में सत्संग पंडाल में हैं। यहाँ तो अभी सुन रहे थे कि यहाँ तो आपका शरीर है, लेकिन वास्तव में इहलोक संसार तो है जरूर, लेकिन आप कहाँ में हैं? देखिए तो आंखों को बंद करके जब अंदर में सब कोई पढ़े लिखे, अनपढ़, विद्वान और विद्वान, धनी निर्धन, सुंदर कुरूप, हिंदू मुसलमान, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सब कोई अगर झांके अपने को जो आप कहाँ में हैं तो मालूम पड़ जाएगा। पहली बात है कि आप अंदर में हैं, बाहर में नहीं, अंदर में हैं। अंदर में भी कहाँ पर हैं? आंखों को बंद करने के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा।
आंखों को बंद करके जब अंदर में देखेंगे तो आपको अंधकार मालूम पड़ेगा, अंधकार झलकेगा, अंधकार दिखाई पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ? अंधकार में आप हैं। यह इहलोक, जमलोक, दुख लोक, आप अंधकार के मंडल में पड़े हैं, उसमें आप आए हैं। कहां से आए हैं? अभी सुन रहे थे पलटू साहब की बड़ी अच्छी वाणी है इस संबंध में, आने के संबंध में। पलटू साहब कहते हैं, प्रश्न करते हैं पहले, कहमा से जीव आयल, कहमा समाने हो साधो, का देखे रहे हो भुलाए, कहां लिपटाने हो साधो। कहां से आए है मालूम नहीं। जवाब देते हैं पलटू साहब, निर्गुण से जीव आयल, ईश्वर से यह जीव आया है, आप आए हैं, ईश्वर के आप अंश हैं। आज सरगुण सरगुण सामान्य हो साधु, शरीर में स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण में आकर के आप फंस गए, अंधकार में आके टिक गए। भूल गए हरि नाम, जिस नाम के सहारे आए उसको हम भूल ही गए हरि नाम। अब माया लिपटाने हो साधु, माया में लिपट आए हैं। बाबा कबीर की वाणी में भी आया है आने के संबंध में, उनका ढंग दूसरा है कहने का। बाबा कबीर क्या कहते हैं? बाबा कबीर की वाणी में आया है, ये शून्य शिखर की माछरी भवसागर आया हो, कहे कबीर धर्मदास से जम बंसी लगाया हो। उसी में जम है, अंधकार में जहां आप हैं वहीं जम है। बाबा कबीर की वाणी में सुनते हैं बड़ा, एक तो अंधेरी कोठरी जामे दियरों बाती हो, अब बहिया पकड़ी जमले चले कोई संगी ना साथी। आए हैं टिके अंधकार में, दुखलोक में पड़े हैं, जमलोक में पड़े हैं, जन्म मरण के चक्र में पड़े हैं। हमारे गुरु महाराज क्या नहीं कहे हैं? गुरु महाराज की वाणी सुनिए, 12 मासा की कड़ी है, इनका ढंग दूसरा है। गुरु महाराज कहते हैं, लेकिन बात एक ही है। गुरु महाराज क्या कहते हैं? जेठ उतरी, आना को गुरु महाराज उतरना शब्द से संकेत किया है। जेठ उतरी हेठ, हेठ माने नीचे, अंधकार। जेठ उतरी हेठ सूरत, और पिंड में वासा करी, पिंड शरीर में वासा की। आप भूल गई, किन्हीं को ख्याल है कहाँ के रहने वाले हैं? भूल गई घर आदि अपनों, 2 शब्द, आदि आरंभ, अपनों निजी घर, वहां को हटा नहीं सकता है। वह जमलोक नहीं है, वह प्रभु का लोक है। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा है, भूल गई घर आदि अपनों, भव में सब सुधी गई हरि सुरत। हमारे को चेताते हैं, सुरत है चेतन, सुरत चेत अचेत छोड़ो, क्यों? तू शिखर की वासनी। सुरत चेत अचेत छोड़ो, तू शिखर की वासनी। माया में मगनो नहीं, ये माया में शरीर में पंच विषय भोग में मगन नहीं हो जाओ। यह शरीर क्या है? चारों जड़ शरीर, एक चेतन शरीर। यह है, यह है, यह है, क्या है? दारुण फांसनी, यह दारुण कठिन फसरी है शरीर, जेल। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, जो परलोक यहाँ सुख सहु तो सुनी मम बचन हृदय दृढ़। मेरी वाणी को सुनो और उसके हृदय में दृढ़ता से धारण करो। क्या है उनकी वाणी?
जब भगवान कहते हैं मेरी वाणी सुन लीजिए, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई भगति मोरी। सुलभ और सुखद मार्ग, कौन मार्ग, कौन रास्ता? भक्ति का मार्ग कैसा है, कहाँ है? भक्ति का मार्ग झीना रे, नहीं अचाह नहीं चाहना चरणन लो लीना रे। भगति मोरी, मेरी भक्ति करो। भक्ति का रास्ता क्या है? वह भक्ति का रास्ता आरंभ है कहां से? दोनों आंखों के बीच से वह रास्ता निकला है प्रभु तक जाने का। जिस रास्ते से आप आए हैं वही रास्ता पकड़ के चलना है। इसीलिए कहा भगवान रामचंद्र जी, और गुरु महाराज की वाणी में भी बराबर आप श्रवण करते हैं, दोनों आंखों के बल से। गुरु महाराज के गुरु भाई थे ध्यानंद जी महाराज, धीरज लाल गुप्त जी महाराज, उनकी वाणी भी सत्संग योग में बहुत श्रद्धा से लोग गाते हैं। राह गई है, कल हमारे थे यहाँ, रास्ते में पूछना पड़ा कई जगह, तो एक सज्जन ने बताया कि बाबा अमुक जगह जाइए, वहीं से बायां रास्ता निकला है, जगदीशपुर गनौल होते हुए धनेशपुर पहुंच जाइए, रास्ता निकला वहां से। उसी प्रकार संतों की ज्ञान माया है, राह गई है बड़ी झीनी, झीनी मतलब बारीक महीन। कहां से? राह गई है बड़ी झीनी है साधु नैन नगर से। नैन नगर दोनों आंखों के मध्य में, आंखों को बंद करते हैं, अंदर में शून्य मालूम पड़ता है, वहीं से रास्ता निकला है। बहुत सुलभ है, सुखद। गुरु महाराज की वाणी माया है, अद्भुत अंतर की डगड़िया, जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। अद्भुत विचित्र है, अंदर में रास्ता, बाहर जाना है, सब कुछ इसी के अंदर में है, आप भी अंदर में हैं। गुरु महाराज की वाणी माया है, खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तू अरु तेरो पी भी घट ही। खोजने वाले आप, जिनको खोजते हुए व्यापक तो संसार में है ही, लेकिन अंदर में खोजना है, बाहर में, वो भी अंदर में, आप भी अंदर में। तू अरु तेरो पी भी घट ही अंतरे। गुरु महाराज एक पंक्ति यहां और देते हैं, कहते हालांकि पीऊ व्यापक सर्वत्र, पड़ख आवे नहीं गुरुमुख, घट ही माही पड़ख पावे। तू यात्री पीव घट को चलन जो चाह हो, तो घट ही में पंथ निहारू, अब विलंब ना लाभ। आपके अंदर में रास्ता बना हुआ है। बाबा कबीर साहब का तो उस रास्ते को पकड़ना है। कैसे पकड़िया? बाबा कबीर ने बड़ा अच्छा संकेत किया, उलटी उलटी उलट जाओ। कौन उल्टेगा? कौन उल्टेगा? आप न उलटिएगा। शरीर के अंदर बहिर्मुख है, इंद्रियों का रुख आपका है, इंद्रिया विमुख हैं, इसलिए उलटी, आप उलटी, आंखों को बंद की उलटी उलटी। अब पाछलों पैरों पकड़ो, पिछला पैरा जिस पैरे से आप आए हैं, आप लोग जिस इस रास्ते से आए हैं, जब जाने लगे तो उसी उलट के उसी मुंह हो जाइएगा, उसी पीछे रास्ता है। हम जिधर से आए उधर गाड़ी को बैक करेंगे, चलेंगे उलटी, पाछलों पैरों पकड़ो, लेकिन पसरा मना बटोर। हम लोग यहां से चलेंगे, आरती के बाद सब सामान, गठरी पुटरी, कमंडल, गिलास, खड़ाउन सब पैक कर दी गाड़ी में, समेट लिए हैं। आप चलना, गाड़ी बैक करेंगे, आरती के बाद चलेंगे। उसी प्रकार संत लोग कहते हैं, गुरु महाराज की वाणी में आया है, पसरा मना। कबीर साहब कहते हैं, पसरा मन जो संसार में बिखड़ा है, अटका रहेगा तो चलिएगा कैसे? चल नहीं सकते हैं। पसरा मना बटोर, अपने मन को एकाग्र करके सब तरह से मन को छुड़ा के अंतर साधना के माध्यम से वह 10वां द्वार खुलेगा, उसको खोलना। कल सुनाया था,
खुले बंद दशम द्वार, हो ब्रह्मांड में पैसार, लखो ज्योति चमत्कार, अछूते पिंड अंधकार, यह गुरु से ही उकाई ही भक्ति, यही है कल्याणकारी। कल्याणकारी भक्ति क्या है? अंत में भगवान राम ने प्रजाओं को यह भी कहा, और एक गुप्त मत सभी कहो करजोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे। शंकर भगवान, जो भजन भगवान शंकर करते थे, सीधा सीधी अर्थ, बहुत सुलभ अर्थ है। भगवान कौन भजन करते थे? कर जोड़ने वाला, आंखों को बंद करके कि हाथ जोड़ना भी सुन रहे थे। मैं समय नहीं देखा था, हो जाएगा तो संकेत कर दीजिएगा हमको, है ना भी समय। श्री सद्गुरु देखिए, एक प्रकांड विद्वान रामायण के थे, नाम भी कह दूंगा तो कोई हर्ज नहीं है। रामायण, पूरी रामायण उनको कंठाग्र थी। एक साथ सत्संग करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने कहा, महाराज जी बड़ा सौभाग्य है मेरा, आप रामायण के मर्मज्ञ हैं, रामायणाचार्य हैं, पूरी रामायण आपको कंठाग्र है। लेकिन रामायण में एक दोहा है, हम एक ही दोहा का नाम कहे, उसमें हमको बड़ा संदेह, संतुष्टि नहीं होती है। मैंने कहा, भगवान राम ने कहा, और एक गुप्त मत सभी कहो करजोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोरी। इसका क्या मतलब है? कहा, देखिए भगवान सबको कहते हैं हाथ जोड़, कर्मना हाथ होता है। मैंने कहा गुप्त भजन तो नहीं हुआ, अभी सुन रहे थे करजोड़ी। मैंने कहा शंकर भजन बिना नर, कहा जो शंकर का भजन नहीं करेगा उसको मेरी भक्ति नहीं होगी, भगवान राम ने कहा। तो मैंने उनको कहा, क्या रावण ने शंकर भजन नहीं किया था? रावण से बढ़ के भगवान शिव का भक्त अभी तक धरती पर जन्म नहीं लिया है, शास्त्र इतिहास प्रमाण। तो उनको तो राम की भक्ति मिल जानी चाहिए, लेकिन अंत में कहा गया राम के हाथों उनकी मृत्यु हुई। और जब मंदोदरी आती है, रावण की दुर्दशा देखती है, क्या कहते? राम विमुख असहाल तुम्हारा रहा कुल कोई रोवन हारा। यह भी कहती राम विमुख यह अनुचित नहीं। तो रावण को तो राम की भक्ति मिल जानी चाहिए। भगवान, अगर यह अर्थ हम लेते हैं, और दूसरी ओर वही राम भगवान सबरी के यहाँ जाते हैं, तो सबरी को 9 किस्म की भक्ति का उपदेश दिए, लेकिन स्पष्ट रूप से शंकर भजन का कोई वर्णन नहीं, कोई चर्चा नहीं है। लेकिन भगवान ने यह सबरी को अंत में कह दिया, नव मह एक जिनके होई, नारी पुरुष स्वचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़। ये कौन बात है? बेचारे गुम हो गए, नहीं दिए जवाब। इसको टिप्पणी हमारे गुरु महाराज ने किया है, कर जो दोनों आंखों की धारों को जोड़ने वाला यह कल्याणकारी भजन है। जब तक यह भजन नहीं करेंगे आपका कल्याण। इन्हीं शब्दों के साथ श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी सुन रहे थे, नैनों की करी कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिकडार के पिय को लिया रिझाए। बड़ी सुंदर वाणी से इशारा कर रहे थे संत वाणी के माध्यम से। तो